दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अजीत पवार के बाद अब क्या होगा, सवाल ये है कि उनके जाने के फौरन बाद सत्ता की कमान अचानक सुनेत्रा पवार को क्यों सौंप दी गई। क्या ये सिर्फ नेतृत्व का फैसला है या इसके पीछे महायुति की कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? क्या एनसीपी पर पकड़ बनाए रखने के लिए ये सोची समझी चाल है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस कदम से शरद पवार की राजनीति को एक बार फिर किनारे लगाने की कोशिश की गई है? नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, अजीत पवार के अचानक निधन ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया, लेकिन असली राजनीतिक हलचल तब शुरू हुई जब खबर आई कि अजीत पवार के बाद अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का नया डिप्टी सीएम बना दिया गया है। यही वो पल था जब महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार भी सन्नाटे में चले गए। अब सवाल उठता है कि सुनेत्रा पवार को इतनी जल्दी सत्ता के केंद्र में क्यों लाया गया? इसका जवाब सिर्फ संवेदना नहीं बल्कि रणनीति है। दरअसल महायुति को डर था कि अगर अजीत पवार के बाद उनका गुट कमजोर पड़ा तो एनसीपी वापस शरद पवार के हाथ में जा सकती है, और यही वजह कि महायुति ने सत्ता की शतरंज पर फौरन अपनी चाल चल दी। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाकर एनसीपी पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की गई। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट ये है कि बीते कुछ समय से एनसीपी के दोनों गुटों के बीच विलय की चर्चाएं अंतिम चरण में थी। शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने दावा किया था कि बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। शरद पवार ने भी ये स्वीकार किया कि अजीत पवार और जयंत पाटिल के बीच कई बैठकें हुई थी। खबर तो ये भी थी कि 12 फरवरी को अजीत पवार एनसीपी में विलय की घोषणा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही राजनीति की कहानी ने अचानक करवट ले ली। अजीत पवार के जाने के बाद महायुति को ये संकेत मिला कि अगर एनसीपी एक हो गए तो पार्टी का पूरा कंट्रोल फिर से शरद पवार के पास चला जाएगा, और यही वो डर था जिसने सत्ता को फौरन फैसला लेने पर मजबूर किया। सुनेत्रा पवार को सत्ता मिलाकर महायुति ने संदेश दे दिया कि एनसीपी पर पकड़ अब कमजोर नहीं पड़ने दी जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात बेहद अहम रही। शरद पवार और सुप्रिया सुले का शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहना यह सिर्फ व्यक्तिगत दूरी नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि एनसीपी अब तक साफ तौर पर दो धाराओं में बंट चुकी है। एक धारा सत्ता में हिस्सेदारी चाहती है, दूसरी पारंपरिक विचारधारा पर टिके रहना चाहती है। अब महाराष्ट्र की राजनीति के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुनेत्रा पवार सिर्फ सत्ता संतुलन का चेहरा है या आने वाले समय में एनसीपी की राजनीति में उनकी भूमिका और गहरी होगी। दूसरी तरफ शरद पवार गुट अब क्या नई रणनीति बनाएगा? क्या वो पार्टी वापस हासिल करेगा या ये विरासत उनके हाथ से फिसल चुकी है? स्पष्ट है कि अजीत पवार के बाद महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन से नहीं गुजर रही, बल्कि ये एक नई शक्ति संतुलन और राजनीतिक विरासत की नई परिभाषा का दौर है, जिसके असर आने वाले महीनों में और भी साफ दिखाई देंगे। इस खबर में इतना ही। नमस्कार।